नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहब आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद मंथन की श्रृंखला में आज हम जानेंगे ऐसे वनस्पति के बारे में जिसका नाम है बरगद, जिसको आयुर्वेद में बड़ वट भी बोला जाता है और आयुर्वेद में इसके संस्कृत में पर्यायी नाम है रक्तफल, शृंगी, नेग्रोध, स्कंदज, ध्रुव, क्षीरी, वैश्रवण, वास, बहुपाद और वनस्पति। इसके गुण के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसके गुण यह कषाय रस में युक्त है, शीतल, गुरुग्राही, शरीर के वर्ण को उत्तम करने वाला, कफ, पित्त, व्रण, विसर्प, दाह एवं योनि संबंधी दोष को दूर करने वाला है। और इसका लैटिन नेम फिकस बैंगनेलिसिस फाइकस बैंगनेलिसिस बोलते हैं और इसका अंग्रेजी नाम बनियन ट्री नाम से जाना जाता है। वट पूर्णिमा अभी आने वाली है और वट पूर्णिमा के दिन सभी महिलाएं, विशेषतः भारत देश में, एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पति की आयु की कामना करने के लिए वट की पूजा करती है। इसको जल अर्पित किया जाता है और एक सफ़ेद श्वेत वर्ण के धागे से 108 परिक्रमा की जाती है। इसके पीछे आख्यायिका ये है कि इसमें पुराणों में कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के आयु को यमराज से वापस लाया था और उसी दिन से ये पूजा और ये वट पूर्णिमा का व्रत करने की कथा हमें पुराणों में मिलती है। वृक्षायुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि जो पुरुष बरगद का पेड़ लगाता है वह शिवधाम के योग्य हो जाता है। तो पुराणों में आध्यात्मिक दृष्टि से बरगद का हमारे जीवन से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और सांस्कृतिक धरोहर है। भारत यह ऐसी भूमि है जहाँ पर आध्यात्मिकता वृक्षों के साथ भी बनी हुई है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बरगद का जो पेड़ होता है उसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शंकर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों विराजमान होते हैं। तो तीनों जो एक विशिष्ट ऊर्जा अपनी प्रदान करते हैं इस वृक्ष के लिए, इसलिए इसकी जो जटाएँ है या इसका जो बाह्य स्वरूप है वो काफ़ी आकर्षक है और इसके गुण भी जो है यह अत्यंत उपयुक्त आयुर्वेद की दृष्टिकोण से है। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में जिनको बालों की समस्या है, जिनको घने लंबे बाल करना है, आज वट पूर्णिमा के दिन के इस पर्व पर सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की सुख कामना करती है। इसके साथ मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद दृष्टिकोण से भी बढ़ के गुण जानें और अपने शरीर के लिए इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। आज हम जिस कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद की वनौषधियों को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज विचार करें। तो आइए इस वट पूर्णिमा के दिन हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारी जितनी भी माताएं हैं वह अगर अपने शरीर की कामना करना चाहती है, अपने शरीर को सुदृढ़ एवं आरोग्यमय बनाना चाहती है, तो बढ़ के आयुर्वेद दृष्टि से जो गुण हैं, जैसे बढ़ के जो प्ररोह है, तो उससे अगर हम लोग काढ़ा बनाकर बाल धोते हैं या सिद्ध करके तेल बनाते हैं तो बालों को घने बनाने के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इसके काढ़े से अगर हम लोग पुराने घाव है, डायबिटीज़ फूट है, डायबिटिक के जो न भरने वाले घाव है, ऐसे घावों को धोएंगे तो काफ़ी अच्छा हीलिंग हमें मिलता है। जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए बढ़ के पीपल के और गुलर के पेड़ के पत्तों का रस छान के पीने से खाली पेट काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। और उसका बचा हुआ जो चौथा रहता है या वेस्ट पार्ट रहता है, उसको कुनकुने पानी में बैठ के सिकाई करने से उस पार्ट की सूजन और दाह, वेदना तथा रक्तस्राव जो है वो काफ़ी अच्छा
मात्रा में कम होता है। भगवान ने हमें ये वनस्पतियाँ दी हैं। हमने देखा है कि पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का वास इस वृक्ष में है। तो साहजिक ही उसके अनुसार इसके गुण भी बने हुए हैं। तो भगवान विष्णु का अगर हम वास देखेंगे तो वो समुद्र में रहते हैं, शीतल रहते इनके स्वभाव में है। तो हमारे शरीर में अगर अत्यधिक मात्रा में गर्मी है, हमारे पित्त विकार है, पित्तज व्याधियाँ है, जिन महिलाओं को अत्यधिक रक्तस्राव होता है माहवारी में, ऐसी बीमारियों में भी यह काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि इसके गुण में ही बताया गया है कि वटशितो गुरुग्राही कफ पित्त व्रणाप्रहा वर्ण्यो विसर्पदाहश्च कषायो योनिदोष होत। यह विशेष प्रकार से सभी प्रकार के महिलाओं के योनि विकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह शरीर का वर्ण अत्यंत सुकुमार करता है। दिखने में बरगद का पेड़ या वनस्पति वड जो वनस्पति है वो अत्यंत साधारण दिखती है, पर इसके गुण काफ़ी विलोभनीय हैं। तो आइए हम सब लोग संकल्प करते हैं कि इस आयुर्वेद के माध्यम से हम हमारे जीवन को सुखरूप बनाएं। हमारे पूर्वजों ने हमारे पुराणों में जो वर्णन आयुर्वेद का संबंधित वृक्षों का जो वर्णन का तात्पर्य यही था, व्रतों या इससे मिलता है। पृथ्वी के जितने भी वनौषधियाँ हैं उसके माध्यम से भूतल के सभी प्राणी मात्रों के आरोग्य की रक्षा करना और इनके द्वारा व्रत वैकल्य इनके माध्यम से इन लोगों के आरोग्य की पुष्टि करना। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।